उदयपुर में झीलों, महलों और मंदिरों के साथ साथ यहाँ की हवेलियाँ भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इन हवेलियों में बागोर की हवेली की एक अलग ही पहचान है। लगभग 2.5 शताब्दी पुरानी यह हवेली स्थापत्य कला के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने के लिए भी जानी जाती है। इस हवेली में 138 कमरे, झरोखे, सजे हुए मेहराब, गलियारे, चौक एवं लंबे चौड़े बरामदे बने हुए हैं। वर्तमान में यह हवेली पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के अंतर्गत आती है और अब इसने एक म्यूजियम का रूप ले लिया है। म्यूजियम के साथ साथ शाम के समय इसमें कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। बागोर की हवेली जगदीश मंदिर के पीछे गणगौर घाट के बगल में बनी हुई है। उदयपुर रेलवे स्टेशन से बागोर की हवेली की दूरी लगभग 3.5 किलोमीटर है। हवेली के गेट पर टिकट विंडो से टिकट खरीदकर हवेली में प्रवेश करना होता है। सामने एक बड़ा चौक बना हुआ है जिसमें सामने की तरफ 2 मंजिला कमल के आकार में झरोखों और फव्वारों के रूप में पत्थर की सुंदर नक्काशी दिखाई देती है। इस मुख्य चौक के एक तरफ शाही गाथा और दूसरी तरफ हथियार संग्रहालय और राजसी शादी नामक सेक्शन बने हुए हैं। कमल के आकार में झरोखों और फव्वारों वाले पोर्शन की हवेली में एक तरफ से एंट्री और दूसरी तरफ से एग्जिट बना हुआ है। सीढ़ियों से ऊपर जाने पर लेफ्ट साइड में पहली मंजिल पर एक चौक बना हुआ है जिसके बीच में नीम का पेड़ लगा हुआ है। इसे नीम चौक कहा जाता है। इस चौक में झरोखे बने हुए हैं जिनमें पत्थर की सुंदर और बारीक नक्काशी की हुई है। ये वो झरोखे हैं जो हवेली में एंट्री के समय कमल की शेप में दिखाई देते हैं। नीम चौक में कुछ पेंटिंग्स और एक फव्वारा बना हुआ है। शाम के समय यहाँ का माहौल काफ़ी सांस्कृतिक हो जाता है क्योंकि शाम के समय इसी नीम चौक में धरोहर फोक डांस शो का आयोजन होता है। इस डांस शो में चरी नृत्य, भवाई नृत्य, तेरा ताली नृत्य, गोरबंद नृत्य, घूमर नृत्य, कठपुतली नृत्य के साथ जनजातियों के सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। नीम चौक से आगे दूसरी तरफ जाने पर म्यूजियम शुरू होता है जिसमें सबसे पहले कठपुतली सेक्शन शुरू होता है। इसे कठपुतली संसार का नाम दिया गया है। कठपुतली सेक्शन काफ़ी लंबा चौड़ा हॉल है जिसमें हजारों की संख्या में छोटी बड़ी रंग बिरंगी कठपुतलियाँ मौजूद है। इन कठपुतलियों में राजा रानी के साथ साथ राज दरबार के सदस्य, नर्तकियाँ और हाथी घोड़े शामिल हैं। बहुत सी कठपुतलियाँ तो इतनी सजी दिखाई देती हैं कि लगता ही नहीं है कि ये कठपुतलियाँ हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये सभी जीवित हैं और अभी बोल उठेंगी। इन कठपुतलियों की खास बात यह है कि ये सभी कठपुतलियाँ हाथ से बनी हुई हैं। यहाँ से ऊपर की मंजिल पर जाने पर हवेली का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। इसके साथ ही गणगौर घाट, अमराई घाट, लेक पैलेस और दूर दूर तक पिछोला झील दिखाई देती है। यहाँ से आगे म्यूजियम का दूसरा भाग आता है जिसमें 1-2 मंजिला हवेली है। इस हवेली के बीच में एक चौक है जिसे तुलसी चौक के नाम से जाना जाता है। चौक की एक दीवार पर पत्थर के 2 झरोखे बने हुए हैं। इन झरोखों पर की गई कारीगरी शिल्प कला का नायाब उदाहरण है। यह सेक्शन रानियों के साथ राज परिवार की अन्य महिलाओं के निवास के काम आता था। इसे जनाना महल भी कहा जा सकता है। हवेली के गलियारे में जगह जगह सुंदर पेंटिंग्स लगी हुई है। हवेली के इस भाग में बैठक कक्ष, शयन कक्ष, गणगौर कक्ष, श्रृंगार कक्ष, संगीत कक्ष, आमोद प्रमोद कक्ष, पूजाघर, भोजनशाला, स्नानघर इत्यादि में राजसी जीवन शैली, वास्तुशिल्प तथा सांस्कृतिक मान्यताओं को भली भांति दर्शाया गया है।
इस हवेली में राजा रजवाड़े के ज़माने के शतरंज, चौपड़, सांप सीढ़ी और गंजीफे आज भी मौजूद हैं, जिसका उपयोग राज परिवार की महिलाएं खेल, व्यायाम तथा मनोरंजन के लिए किया करती थी। इन कक्षों में हर जगह भव्यता ही भव्यता झलक रही है। यहाँ पर हुक्का, साड़ियाँ, बड़े बर्तन, सोने के लिए नर्म बिस्तर, पूजा की सामग्री और लकड़ी का बड़ा संदूक मौजूद है। एक कमरे में देवताओं की पेंटिंग्स लगी हुई है। एक कक्ष में श्री रामायण एवं श्री कृष्ण की कावड़ रखी हुई है। हवेली में कुछ कक्षों में कांच का कार्य यानी पेट्राड्यूरा भी किया गया है। यह कार्य भी पूरी राजसी भव्यता लिए हुए है। शिल्प कला की बात करें तो पत्थर की जालियों में की गई कारीगरी उल्लेखनीय है। ग्राउंड फ्लोर पर एक कक्ष में विभिन्न प्रकार की छोटी बड़ी पगड़ियां रखी हुई है। ये पगड़ियां राजस्थान के विभिन्न भागों के साथ साथ अलग अलग राज्यों से भी ताल्लुक़ रखती है। इन पगड़ियों में से एक पगड़ी को दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी बताया जाता है। इस पगड़ी का वजन 30 किलो बताया जाता है। दूसरा कक्ष संगीत से संबंधित है। इस कक्ष में विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र रखे हुए हैं, जिनमें सितार, सारंगी, वीणा आदि प्रमुख है। यहाँ से आगे कक्ष में पेंटिंग्स लगी हुई है और दीवारों पर भित्ति चित्र बने हुए हैं। यहीं पर थोड़ा आगे देवालय बना हुआ है, जिसमें ठाकुर जी श्री प्रताप नारायण विराजमान हैं। पास में ही माता जी का मंदिर भी है। हवेली में स्वर्ण तथा अन्य बेशकीमती सामान को रखने के लिए अलग से तहखाने बने हुए थे। यहाँ से आगे मुख्य चौक में बाहर निकलने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। मुख्य चौक के शाही घाटा सेक्शन में राजस्थान की कई रियासतों के प्रमुखों के साथ साथ मेवाड़ के कई प्रमुख महाराणाओं की मूर्तियां बनी हुई है। हथियार संग्रहालय में विभिन्न प्रकार की ढाल, तलवारें, छुरे, भाले, फरसे, तीर कमान, कटारें, बख्तरबंद आदि के साथ साथ बागोर ठिकाने से गोद गए तत्कालीन महाराणा सरदार सिंह, शंभू सिंह, स्वरूप सिंह व सज्जन सिंह की फ़ोटो भी लगी हुई है। राजसी शादी नामक सेक्शन में राज परिवार की शादियों के तरीके एवं रीति रिवाजों और रस्मों को विस्तार से दर्शाया गया है। इन्हें दर्शाने के लिए कई प्रकार के मॉडल बनाए गए हैं। यह हिस्सा भी जनाना महल का ही एक भाग प्रतीत होता है। बागोर की हवेली के कुछ हिस्से पर्यटकों को नहीं दिखाए जाते हैं, जिनमें दीवाने खास, दरी खाना और कांच महल शामिल है। ये हिस्से रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, जहां पर्यटक नहीं जा सकते हैं। अगर बागोर की हवेली के निर्माण की बात की जाए तो इस हवेली का निर्माण मेवाड़ के तत्कालीन प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा ने 1751 से 1778 के दौरान करवाया गया। प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा राजपूत न होकर एक उच्च कुलीन सनाढ़ ब्राह्मण थे। अमरचंद बड़वा ने महाराणा प्रताप द्वितीय, अरी सिंह, राज सिंह द्वितीय और हमीर सिंह के शासनकाल में प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया था। कुछ इतिहासकार यह भी दावा करते हैं कि इस हवेली का निर्माण महाराणा संग्राम सिंह ने अपने पुत्र नाथ सिंह के लिए करवाया था। अमरचंद बड़वा के निधन के पश्चात यह हवेली महाराणा मेवाड़ के छोटे भाई महाराज नाथ सिंह के नियंत्रण में आई। सन 1828 से 1884 के दौरान बागोर ठिकाने से महाराणा सरदार सिंह, स्वरूप सिंह, शंभू सिंह एवं सज्जन सिंह गोद लेकर मेवाड़ के महाराणा बनाए गए। महाराज नाथ सिंह के वारिस महाराज भीम सिंह ने पिछोला झील के किनारे गणगौर घाट का निर्माण करवाया। महाराज शक्ति सिंह ने सन 1878 में गणगौर घाट के त्रिपोलिया पर कांच की कारीगरी से सज्जित महल का निर्माण करवाया।
सन 1930 में यह हवेली मेवाड़ राज्य द्वारा अधिग्रहित की गई तथा इसे राज्य का अतिथि गृह बनाया गया। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों के आवास के लिए इस हवेली का प्रयोग किया। सन 1986 में यह हवेली जर्जर हालत में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र को उसके कार्यालय के लिए हस्तांतरित की गई। 5 वर्ष के कठिन जीर्णोद्धार कार्य के बाद इस हवेली को एक संग्रहालय का रूप दिया गया। हवेली में राजसी जीवन शैली, वास्तुशिल्प तथा सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुरूप इसके पुरातन स्वरूप को संरक्षित किया गया है। बागोर की हवेली ऐतिहासिक एवं प्राचीन इमारत के पुनर्निर्माण एवं संरक्षण का एक ज्वलंत उदाहरण कही जा सकती है। बागोर की हवेली के निकट दर्शनीय स्थलों में गणगौर घाट, अमराई घाट, जगदीश मंदिर, सिटी पैलेस आदि प्रमुख हैं।